Hey guys, welcome back to Stick Woman Summarizes, जहां हम अमेजिंग बुक्स को सिंपल और रिलेटेबल स्टाइल में समझते हैं। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं, वो सॉफ्टली बट स्ट्रांगली आपकी सोच को चैलेंज करेगी। आप सोचेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब बकवास है। बट अगर आप इस बुक के आइडियाज को ऑनेस्टली समझने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने लाइफ की डिसीजंस को नए नजरिए से देख पाएंगे। बुक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड बाय इचिरो किशिमी एंड फुमिटाके कोगा। एक्चुअली आज की वीडियो मेरे लिए थोड़ी पर्सनल है, क्योंकि ये बुक मेरे लाइफ की पहली नॉन फिक्शन बुक थी। इससे पहले मैं काफी शाय, इंट्रोवर्ट और अंडर कॉन्फिडेंट हुआ करती थी। मैं सोचती थी कि शायद मैं ऐसी ही हूँ और मुझे खुद को बस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला। अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ एक ही दिन में बदल गया, लेकिन इस बुक ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं बदल सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और शायद वहीं से मेरी सेल्फ ग्रोथ जर्नी की शुरुआत भी हुई। ये बुक एक डीप कॉन्वर्सेशन है, एक कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड यूथ और एक वाइज फिलोसोफर के बीच। पूरी बुक उनके बीच के सवाल जवाब से बनी है, जहां वो डिस्कस करते हैं फ्रीडम, हैप्पीनेस, आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ और पास्ट ट्रॉमास के बारे में। तो चलिए समझते हैं इस बुक के सबसे पावरफुल लेसन्स 7 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, तुम्हारा पास्ट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। फिलोसोफर कहता है, पास्ट का कोई पावर नहीं होता। तुमने उनका यूज किया है अपने प्रेजेंट को जस्टिफाई करने के लिए। यूथ शॉक में पूछता है, तो क्या ट्रॉमास का कोई मतलब नहीं है? अगर किसी का बचपन पेनफुल था तो? फिलोसोफर कामली कहते हैं, ट्रॉमास एग्जिस्ट नहीं करते। तुम डिसाइड करते हो कि तुम कैसे बिहेव करोगे। तुम्हारा पास्ट सिर्फ एक कहानी है, लेकिन तुम अब क्या करते हो वो तुम्हारा सच है। इससे लेसन ये मिलता है, तुम्हारा प्रेजेंट तुम्हारा डिसीजन है। पास्ट सिर्फ एक जस्टिफिकेशन बन जाता है अगर हम अलाउ करें तो। पॉइंट नंबर 2, हर पर्सनल प्रॉब्लम एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। फिलोसोफर कहते हैं, ऑलमोस्ट हर तकलीफ का रूट होता है दूसरों के साथ कंपैरिजन करना, अप्रूवल मांगना या वैलिडेशन की नीड रखना। यूथ कहता है, मुझे लगता है मैं इंफीरियर फील करता हूँ और इनसिक्योर भी हूँ। तो फिलोसोफर उसे समझाते हैं, ये फीलिंग्स तब आती हैं जब तुम दूसरों से कंपेयर करते हो। अगर तुम कंपैरिजन ही बंद कर दो तो ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। इससे लेसन ये मिलता है, जब तक तुम दूसरों के स्टैंडर्ड्स पे जीना चाहोगे, तुम खुद से कभी खुश नहीं हो पाओगे। पॉइंट नंबर 3, सेपरेट टास्क, अपने और दूसरों के काम को अलग करो। ये कॉन्सेप्ट एडलेरियन साइकोलॉजी का कोर है। Whose task is it? फॉर एग्जाम्पल, तुम सिंसियरली पढ़ाई करते हो। पेरेंट्स चाहते हैं तुम टॉप करो। टॉप करना उनका एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारा टास्क नहीं। फिलोसोफर कहते हैं, तुम्हारा काम है एफर्ट्स देना। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो उनका काम है। इससे लेसन ये मिलता है, जब तुम दूसरों के टास्क उठाते हो तो तुम स्ट्रेस और प्रेशराइज्ड फील करते हो। सिर्फ अपने टास्क पे फोकस रखो। पॉइंट नंबर 4, डिसलाइक्ड होने का हौसला रखो। यूथ कहता है, मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ और मुझे रिजेक्शन का भी डर है। फिलोसोफर कहता है, अगर तुम फ्रीडम चाहते हो तो तुम्हें डिसलाइक्ड होने का हौसला लाना पड़ेगा। सबको प्लीज करना इम्पॉसिबल है, और अगर तुम सबके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जीते रहोगे तो अपना असली अस्तित्व खो दोगे। और सच ये है, अगर हम लाइफ दूसरों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिएंगे तो अपने एग्जाम्स का भी पास नहीं कर पाएंगे। जिंदगी तुम्हारी है, पर आंसर शीट किसी और के रूल्स के हिसाब से भरोगे तो सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? इससे लेसन ये मिलता है, तुम्हारे प्रिंसिपल्स तुम्हारा सच है। अगर लोग तुमसे डिसएग्री करते हैं तो वो उनका टास्क है, तुम्हारा नहीं। पॉइंट नंबर 5, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक प्रेजेंट मोमेंट है।
यूथ कहता है, मुझे लगता है लाइफ का पर्पस होता है कुछ अचीव करना। तो फिलोसोफर कहते हैं, लाइफ का कोई फिक्स्ड गोल नहीं होता। तुम किस तरह जिंदगी जीते हो वही तुम्हारा पर्पस है। खुशी किसी माइलस्टोन या फ्यूचर अचीवमेंट में नहीं होती। खुशी होती है जब तुम आज में जीते हो। इससे लेसन ये मिलता है, तुम जब किसी की मदद करते हो या किसी मोमेंट को ऑनेस्टली जीते हो, वही खुशी है। पॉइंट नंबर 6, कम्युनिटी फीलिंग। कंट्रीब्यूट करो, compete मत करो। फिलोसोफर कहते हैं, जब तक तुम बस मैं कौन हूँ ये सोचते रहोगे, तुम अलग और अकेला महसूस करोगे। यूथ कहता है, पर मुझे अपनी पहचान भी तो बनानी है। फिलोसोफर समझाते हैं, जब तुम दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करते हो, बिना ईगो के, बिना कंपैरिजन के, तब तुम अपने आप को भी वैल्यूएबल महसूस करते हो। इससे लेसन ये मिलता है, सच्ची खुशी दूसरों के लिए कुछ करने से आती है और उसी से तुम्हें अपना पर्पस भी मिलता है। पॉइंट नंबर 7, तुम बदल सकते हो, अभी भी। फिलोसोफर फाइनली कहते हैं, पीपल कैन चेंज एट एनी टाइम, नॉट बिकॉज दे मस्ट, बट बिकॉज दे चूज टू। तुम्हारा पास्ट चाहे जैसा भी हो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। इससे लेसन ये मिलता है, चेंज एक चॉइस है और तुम अभी से नए तरीके से जीना शुरू कर सकते हो। अब कंक्लूजन्स देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन, माइंडसेट शिफ्ट सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरा कंक्लूजन, जिंदगी सिंपल है, हम ही उसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। खुद को फ्री करने के लिए दूसरों के एक्सपेक्टेशन से निकलना पड़ता है। तीसरा कंक्लूजन, हैप्पीनेस का रास्ता कंपटीशन से नहीं, कंट्रीब्यूशन से जाता है। जब हम किसी के काम आते हैं, तभी हम ट्रूली फुलफिल्ड फील करते हैं। चौथा कंक्लूजन, तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता। तुम चेंज हो सकते हो जब भी तुम चाहो, जितना भी तुम चाहो। और आखिरी कंक्लूजन, फ्रीडम इज इक्वल टू करेज टू बी डिसलाइक। अपने सच के साथ जीना ही असली आजादी है, चाहे लोग पसंद करें या ना करें। आज की समरी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।